Hello everyone, welcome to Online Engineering. My name is Kanaya Upadhyay. Today I will start our next topic of measurement and instrumentation. The topic name is measurement of power and wattmeters. Basically, measurement of power and wattmeters is a most important topic for GATE and ASC examination. बेटा आपको जो मेजरमेंट ऑफ पावर है वो वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मेजरमेंट ऑफ जो पावर के साथ आपको वॉट मीटर दिया है ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉट मीटर आप पढ़े हो, वॉट मीटर्स नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉट मीटर्स आप लोग केवल 3 टाइप का पढ़े होंगे। बेटा यहाँ पे आप पढ़े होंगे मूविंग आयरन, ईडी टाइप, इसे सिंपल वॉट मीटर। बेसिकली इन वॉट मीटर कंसिस्ट ऑफ से 2 कॉयल। फर्स्ट इज करंट कॉयल एंड सेकेंड इज पोटेंशियल कॉयल। करंट कॉयल जो हो गई आपकी वो कौन सी कॉयल होती है बेटा? वो थिक कॉयल होती है, डायरेक्ट जो है लोड से कनेक्ट होती है, या उसको फिक्स कॉयल कहते हो। क्लियर है कि नहीं? एंड वॉट मीटर्स की बात किया जाए तो पोटेंशियल कॉयल मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाया, जो आपकी मूविंग कॉयल थी बेटा वही आपकी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल कॉयल है। और पोटेंशियल कॉयल जो है बेटा वो क्या होती है? मूविंग कॉयल। ठीक है, तो बेटा हम वॉट मीटर का जो टॉपिक है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको टाइप्स ऑफ वॉट मीटर्स पढ़ने हैं, ना कि हमको वॉट मीटर पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब क्या? मेजरमेंट ऑफ पावर। तो बेटा बेसिकली अगर मैं पावर की बात करूँ, देखो ये लेक्चर आपको लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेटा यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आते हैं आपको पता ही है। तो बेटा यहाँ से आप देखो, आपका नया चैप्टर है कंटेंट्स में जो मैंने आपको दिया है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड वॉट मीटर। ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप देखो पढ़ो यहाँ पे क्या होगा। पावर का मतलब क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। बेसिकली बेटा पावर की बात बताओ आप, तो पावर की बात अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या कहोगे? सर पावर एसी भी होगा और डीसी भी होगा। डेट मीन्स एसी पावर और डीसी पावर कहोगे ना। तो सर एसी पावर को एसी सर्किट में मेजर करेंगे और डीसी पावर को डीसी में करेंगे, यही आप लोग के लिए तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, क्लियर? तो आप बेसिकली इसको आप कहोगे डीसी सप्लाई जिसमें होगा दैट इज कॉल्ड डीसी सर्किट। एसी सप्लाई जिसमें जिस सर्किट को देंगे वो किसकी तरह वर्क करेगा? एसी सर्किट की तरह। यानी कि आप उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हो, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल या सर्किट थ्योरी में आपने फंडामेंटल ऑफ एसी और एसी एनालिसिस में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। तो एसी पावर क्या है? एसी पावर नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। बेसिकली जो एसी पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर ही है और कुछ है नहीं बेटा वो। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं डीसी पावर की तो बेटा आपको पता है कि डीसी पावर सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर कांस्टेंट पावर बोल रहे हैं, और ऐसा पावर जो कि आपको डीसी इंस्ट्रूमेंट जैसे सपोज दैट अमीटर या वोल्ट मीटर में आपको वहाँ पे क्या पावर होगा, क्या लोड पे कितना पावर कंज्यूम होगा, या इंस्ट्रूमेंट के कारण कितना पावर वहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जितना आपको पावर वहाँ पे गिवन होगा वो आपको या डिटरमाइन किया जाएगा, या इंस्ट्रूमेंट में कितना पावर लग रहा है वो सारा चीज़ आप यहाँ से निकालोगे। क्योंकि आप पढ़े हो मेजरमेंट ऑफ, जब डीसी में पढ़ाया था उसमें आपको मैंने अमीटर वोल्ट मीटर का पढ़ाया था। आप देखो अगर आप अमीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर लगाओगे, उसके क्रॉस वोल्टेज या उसके क्रॉस करंट का नेचर यानी कि आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लॉसेस को फाइंड आउट करोगे। अमीटर में लॉसेस क्या होगा, वोल्ट मीटर में लॉसेस क्या होते हैं। तो अगर अमीटर होगा तो बेसिकली उसमें जो लॉसेस होते हैं आपको पता है बेटा वो I²R लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? I²R। तो बेटा यहाँ पे I² नहीं है, वो I अमीटर में करंट है, IA² होगा। क्लियर? आर क्या है बेटा? यहाँ पे लोड है। क्या है वो? लोड है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं वो क्या है? यहाँ पे अमीटर अगर लोड के क्रॉस था तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वोल्ट मीटर का तो वहाँ पे पावर कितना होगा बेटा? V²/R। यानी कि वहाँ पे जो पावर वोल्ट मीटर पे कंज्यूम होगा वो कितना है? लॉसेस के फॉर्म में V²/R। तो बेटा अब यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ क्या? मेजरमेंट ऑफ पावर में। बस आप देखते जाओ
यहाँ से वीडियो शुरू होगा, कहाँ तक ख़त्म होगा देखना आप, कैसे एक्सपोनेंशियली मैं लेके चलूँगा आपको लो टू हाई लेवल, बस आप देखते चलो, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर की बात मैं करूँ बेटा, पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, ये फॉर ऑल PSUs एंड गेट ESE एंड ऑल JEE लेवल्स एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक आपके लिए देन सफिशिएंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, उस सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बट याद रखना, अगर वीडियो स्किप करोगे तो मेरी की कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको दोबारा समझा सकूँ, ठीक है। आप एक बार पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ से मैं बात करता हूँ पावर की, ठीक है। तो बेटा पहले अगर मैं बात करूँ पावर की, तो बेसिकली आप मुझे बताओ, एक सिंपल चीज़ बताओ कि पावर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली पावर कौन कौन से होंगे। एक होगा बेटा आपका कौन सा पावर, DC पावर, और एक बेटा आपका AC पावर होगा। तो पहला पावर की बात करूं तो पहला पावर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, DC पावर। कौन सा पावर, DC पावर। एंड सेकंड आपका कौन सा पावर हो जाएगा, AC पावर। सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, AC पावर, ठीक है। ये आपके पावर हैं बेटा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम अच्छे से पढ़ेंगे, DC पावर AC पावर। तो मुझे और बताओ, बोलो सर और पूछो, और क्या पूछ रहे हो। तो AC पावर बेटा किस सर्किट में पढ़ोगे, AC पावर हम पढ़ेंगे DC सर्किट में पढ़ेंगे, क्लियर है कि DC सर्किट में एनालिसिस करेंगे। AC पावर बेटा क्या होगा, उसको हम AC सर्किट में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। ऐसे समझ में आ रहा है ना। देखो बेसिक से बेसिक, लो टू लो आप समझते जाओ क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। DC सर्किट, AC सर्किट। अब बात करते हैं DC सर्किट पे। देखो बेटा बेसिकली अगर DC सर्किट की बात किया जाए तो DC सर्किट में मैंने आपको पढ़ाए हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। अगर एक पोर्शन उठाऊँ मैं, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, तो वहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ जो आप वहाँ से पावर करते हो कैसे करोगे DC सर्किट में। देखो आप यहाँ से क्या मेजर करने वाला हो। तो बेटा अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, DC पावर। देखो बेटा DC पावर को DC सर्किट में कैसे करेंगे, यानी कि आप इसको डायरेक्टली कह सकते हो ना कि सर जो DC पावर आप निकालोगे P = VI, तो आप ये तो फॉर्मूला लगाना ही लगाना है बेसिकली। एंड यहाँ से क्या निकलेगा, P = VI, क्लियर है कि नहीं, VI। ए बेटा DC है, ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर है, ओके। इसको आप क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस पावर, क्लियर है कि नहीं। ये बेटा आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। बेटा यहाँ पे आप DC पावर कांस्टेंट पावर निकालोगे, बट यहाँ पे आप AC सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा बेसिकली ये है क्या चीज़, और डीप में आगे जाओ, और डीप में आगे जाओगे। अगर मैं AC पोर्शन को अभी यहाँ पे होल्ड रखूँ, DC पे बात करूँ, तो DC में बेटा जो V है और जो I की वैल्यू आप पुट करोगे तो बेटा क्या है, यहाँ V को आप कहोगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्या कहोगे बेटा यहाँ पे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी क्लियर है कि नहीं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वही आप यहाँ पे लिखोगे, क्लियर। नेक्स्ट I क्या है बेटा, रीडिंग ऑफ अमीटर। ये इसको क्या लिखोगे, रीडिंग ऑफ अमीटर, क्लियर है कि नहीं, रीडिंग ऑफ अमीटर। तो अमीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, बेसिकली पावर वहीं से डिफाइन होगा, यानी कन्फ्यूजन नहीं रखना इसमें बेटा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, ये सारे चीज़ आप किस में पढ़ोगे, DC पावर। यहाँ से भी करोगे। आप कहोगे सर इसको क्या हम अमीटर से नहीं करेंगे, सर बिल्कुल करोगे। तो बेटा उसके लिए आपको क्या होगा, AC मीटर, यानी कि इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप मीटर, मूविंग आयरन टाइप मीटर, मूविंग आयरन टाइप वोल्ट मीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट से यूज से हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी वोल्ट होगा, यहाँ पे भी करंट होगा, मेजर होगा। ये जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, इसको आप कह सकते हो कि सर ये DC वोल्ट मीटर से है, और ये क्या है, ये DC मीटर है। सिंपली इसको कह सकते हो AC वोल्ट मीटर, क्लियर है कि नहीं। इसको क्या कहोगे आप, AC वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसको क्या कहोगे, AC अमीटर। आप समझ रहे हो ना, आपका लेवल कैसा चल रहा है यहाँ पे,
लो टू हाई लेवल चल रहा है कि नहीं, ताकि आपको एक पैसे की कन्फ्यूजन ना आए। क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपसे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा मैं इसमें ये कहता हूँ ना कि अगर मैं पहले डीसी पावर को पढ़ूँ ना अच्छे से, उसके बाद फिर मैं एसी पे चलूँगा, उसके बाद फिर मैं एसी पे चलूँगा, फिर ओबल और पावर पढ़ेंगे। तो पहले मैं डीसी पावर को देखता हूँ। देखो बेटा, डीसी पावर करने से पहले आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ कि डीसी पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, क्या बेटा, डीसी को। ठीक है, तो डीसी जो हमारा पावर है उसको कैसे मेजर करेंगे, यानी डीसी पावर को हम समझ कैसे सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डीसी पावर को आपको मैंने बताया था किस मेथड से, तो बेटा उसके लिए दो मेथड आपके पास थे कि नहीं थे, आप उसको अज्यूम कर सकते हो। दो मेथड कौन कौन से बेटा, दोनों सर्किट आपको मैंने बताया था। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में अज्यूम कर लो, उससे सिंपल सर्किट आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, जो आपका टाइटल होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें बेटा क्या है, रेजिस्टेंस एज ए लोड है ना, तो बेसिकली हमको लोड पावर की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोड ही पे तो निकालूंगा। तो बेसिकली आप इसको मेथड को यूज कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या होगा आपका, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड या वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। तो पहला मेथड आप यहाँ पे लिखो, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, आप क्या लिखोगे, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, जो आपका अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है उससे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका क्या है, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। नेक्स्ट आपका क्या है, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड या वोल्ट मीटर अमीटर सर्किट, इसको भी आप कह सकते हो, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। ओके, तो ये बेटा दो मेथड हैं। आप यहाँ सर्किट बना सकते हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि अमीटर वोल्ट मीटर जो मेथड है उसमें सर्किट कैसे बनेगी आपकी। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, याद करो, वीडियो जाके देखोगे तो अमीटर को मैंने बताया था उस समय किसकी तरह रिएक्ट करेगा, अमीटर एज अ प्रैक्टिकल रिएक्ट करेगा एंड वोल्ट मीटर एज अ आइडियल रिएक्ट करेगा। ये बहुत ही बेटा की पॉइंट है, एज अ प्रैक्टिकल एज अ आइडियल। तो वोल्ट मीटर एज अ प्रैक्टिकल और सॉरी अमीटर क्या होगा, एज अ प्रैक्टिकल नेचर की होगा। क्लियर है कि नहीं, ये कैसा नेचर होगा बेटा, प्रैक्टिकल। ये क्या होगा, प्रैक्टिकल नेचर होगा। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल नेचर है, तो प्रैक्टिकल नेचर है तो वी नो दैट कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर आइडियली जीरो बट प्रैक्टिकली वेरी लो। ओके, तो प्रैक्टिकली क्या होगा आपको, वो वेरी लो होगा बट जीरो नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा इसका क्या, इंटरनल, बट क्या होगा, वेरी लो होगा। यानी क्या होगा, वेरी लो होगा। तो आप कह सकते हो कि सर जब वेरी लो होगा, रेजिस्टेंस है फिर भी लो है, तो वहाँ पे ड्रॉप आना ही है। और जो ड्रॉप आएगा, वोल्टेज का ड्रॉप किसके क्रॉस हो जाएगा बेटा, अमीटर के क्रॉस। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ, वो क्या है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का यूज बेटा यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ वो बेटा आपका क्या है, आइडियल है। कैसा है वो, आइडियल नेचर का है। तो मुझे बताओ, अगर आइडियल नेचर का है तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर आइडियली बात करूँ तो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा ना। प्रैक्टिकली क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आपको मैंने बता चुका हूँ। तो आइडियली अगर बात करूँ तो इसका आर इंटरनल कितना होगा बेटा, वो होगा इनफाइनाइट। क्या होगा वो, इनफाइनाइट होगा आपका क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, वो इनफाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहोगे तो आर भी या वोल्ट मीटर में जो करंट होगा वो क्या होगा, आर इंटरनल के इन्वर्सली कह सकते हो। क्लियर। तो जब आपका ये टर्म आपका क्या है, ये टर्म अगर मैं बात करूं आपका कितना है, ये वाला टर्म आपका क्या है बेटा, इनफाइनाइट। यानी ये वाला टर्म आप कहोगे कितना है, इनफाइनाइट दिख रहा है, तो आई भी कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, कह सकते हो ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर अमीटर मेथड में, अब वोल्ट मीटर आपका क्या होगा, अब आपका वोल्ट मीटर बेटा यहाँ पे क्या होगा, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे आपका यहाँ पे आइडियल था, यहाँ पे क्या होगा, जब प्रैक्टिकल होगा, ये क्या होगा, ये प्रैक्टिकल होगा,
ये क्या होगा, प्रैक्टिकल नेचर का। क्लियर है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को ऐसे नहीं समझा जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल नेचर एंड अमीटर की बात किया जाए बेटा तो आइडियली डील करेंगे। क्लियर है कि नहीं, अगर नहीं ऐसा होगा तो बेटा वो वहाँ पे ड्रॉप करेगा ही करेगा और वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट हो जाए। प्रैक्टिकल नेचर को होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आर होगा, बट आर इंटरनल कितना होगा, वो इनफाइनाइट ना हो के वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा। ओके, यहाँ पे आइडियल है तो आर इंटरनल अगर इसका कितना होगा, वो बेटा आर इंटरनल 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ओके। ये सारा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट हुआ पावर में बेटा, इसका यूज पढ़ने वाला है। तो डीसी पावर में हम पहले सर्किट की बात करूं, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड एंड वोल्ट मीटर मीटर मेथड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा, आपका क्या है। अब देखो, पहला बात करूं मैं अमीटर वोल्ट मीटर मेथड की, तो देखो बेटा क्या है, पहला क्या है, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। ठीक है, देखता हूं मैं अमीटर बेटा, आपका जो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है, वो क्या है बेटा, उसके लिए मैं आपको बात करूं। ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर का जो मेथड है आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पावर देखते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं सर्किट बनाऊं तो आप कहोगे सर इसका जो सर्किट आप बना रहे हो इस तरीके से, यहाँ पे सर्किट बनाओ, ये वोल्ट मीटर है। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, इसका अमीटर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप वहाँ पे क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस पढ़े थे ना, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में। सेम एज आप इसको कह सकते हो, रेजिस्टेंस है तो सर यहाँ पे क्या होगा, ये लोड होगा। क्या होगा, ये लोड होगा। आप इसको कह सकते हो कि सर ये लोड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये लोड है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ वोल्ट मीटर है, यहाँ पे आप क्या दे रहे हो इसके लिए, यहाँ पे इसके लिए आप सप्लाई दे रहे हो। क्या दे रहे हो, सप्लाई सिस्टम है। जब आपका सप्लाई सिस्टम है, करंट कितनी जा रही है आपकी, इधर से आई गई, और यहाँ पे आप देखोगे आइडियल अमीटर है वोल्ट मीटर, यहाँ प्रैक्टिकल होगा तो इधर से सिमिलरली आइडियली है तो कोई करंट का फ्लो यहाँ पे होगा क्या, नहीं, यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। इस तरीके से आई वी इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आप लिख सकते हो कि आई वी कितना है, इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी करंट है उस करंट का फ्लो कहाँ पे होगा, इस तरीके से करंट का फ्लो इधर हो जाएगा, वो करंट कितनी हो जाएगी आपकी आई। क्लियर है ना, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं मानूँ RA है, क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे मानूँ क्या है, वो RA है, किसका, अमीटर का। तो यहाँ पे अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RA मानूँ एंड आई यहाँ पे भी आ रही है सेम करंट यहाँ पे लोड में, तो बेटा यहाँ लोड में कैसे, इसके क्रॉस का वोल्टेज अगर मैं कितना मानूँ, VL है, एंड इसके क्रॉस अब RA रेजिस्टेंस है, करंट आ रही है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जब रेजिस्टेंस है और करंट इन कर रही है तो बेटा वहाँ पे ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और करंट का ड्रॉप कैसे लिखोगे, करंट इंस्ट्रूमेंट में इन कर रही है तो प्लस होगा और क्या बनाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ड्रॉप लिखोगे बेटा, तो ड्रॉप कितना लिखोगे, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना, I इंटू RA, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही तो है क्या, वोल्टेज ड्रॉप। यही तो आपका क्या है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप। ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप देखते जाओ। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। अब बेटा यहाँ पे क्या लगाओगे, KVL, यानी कि आप पावर की बात करो, यानी पावर कंज्यूम बाय द लोड की बात करोगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा वो चीज़ आप यहाँ से लगा सकते हो। तो पावर कंज्यूम बाय द लोड कितना होगा, अब इसको प्रूफ करते हैं कि पावर निकाल रहा हूँ तो लोड पे कितना कंज्यूम होगा। तो लिखो यहाँ से पावर कंज्यूम बाय द लोड, अगर मैं बात करूँ कितना पावर कंज्यूम बाय द लोड, तो लिखो बेटा पावर कंज्यूम्ड by the load पावर कंज्यूम बाय द लोड बेटा कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम बाय द लोड
पावर लोड पे कंज्यूम होगा तो पावर इक्वल टू क्या होगा, 3 फॉर्मूले होते हैं, वी आई वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर। इन द रिप्रेजेंट ऑफ आई स्क्वायर आर क्या लॉसेस रिप्रेजेंट करेगा, एंड वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा, वो भी लॉसेस रिप्रेजेंट करेगा। वो वोल्ट मीटर में होगा, ये अमीटर में होता है। तो यहाँ पे देखो आप द लोड कितना हो जाएगा, इक्वल टू आप लिखे रहे पावर कंज्यूम बाय द लोड इक्वल टू क्या, वी एल इंटू क्या आई, वी एल इंटू आई। क्लियर। अब बेटा यहाँ देखो वी एल इंटू आई है, तो वी एल को निकालोगे कि नहीं। सोचो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ तो आप सप्लाई वोल्टेज के यहाँ पे बेटा क्या दे दो, अज्यूम कर लो सप्लाई वोल्टेज आपकी क्या है, वी है। तो यही वी यहाँ पे भी होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, वी ही होगा। तो वी होगा तो इसमें आप क्या लगा सकते हो बेटा, इसमें आप लगा सकते हो क्या, के वी एल। तो बेटा KVL लगाओगे तो बाई KVL से आप निकालोगे तो यहाँ लिख सकते हो कि बाई KVL कितना होगा, यहाँ से माइनस वी प्लस कितना, यहाँ का ड्रॉप मान लो VA है और प्लस VL है इक्वल टू क्या है 0। ओके। तो यहाँ से VL की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, VA माइनस V। ओके, VA सॉरी यहाँ पे VL, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ VL की वैल्यू क्या लिखोगे आप, VL इक्वल टू हो जाएगा V माइनस VA। ठीक है, V माइनस VA। एंड VA को क्या लिखोगे आप, VA आपका क्या है, यहाँ से VA को क्या है आप यहाँ पे IA इंटू क्या RA, या सीधे सीधे इसको लिख सकते हो मीटर करंट कितनी जा रही है आपकी, I जा रही है इंटू क्या RA। ठीक है, लिख सकते हो ना। तो सीधे आपका इक्वेशन आ गया VL इक्वल टू V माइनस I इंटू क्या RA। ठीक है, ये आप लिख सकते हो V इंटू I इंटू RA। तो पुट करो यहाँ पे तो सीधे क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पुट करोगे तो आपका इक्वेशन क्या आएगा सामने, VL के स्थान पे क्या लिखोगे, VL के स्थान पे आपको पुट करना है V माइनस VA, क्या V माइनस VA आपने पुट किया V माइनस VA इंटू में क्या I। क्लियर, इंटू में क्या हो गया आपके I हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ इसको, V इंटू I माइनस VA इंटू में क्या आपके I। ठीक है, तो यहाँ बेटा आप बताओ VA के स्थान पे क्या पुट करोगे, VA इक्वल टू आपको VA के स्थान पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो I इंटू RA। तो यहाँ पे लिखोगे I इंटू RA, तो हैंस आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे VI माइनस I स्क्वायर इंटू में क्या आपके RA। ये आपका बेटा क्या हो गया, ये पावर कंज्यूम बाय द लोड आ रहा है, यानी कि पावर कंज्यूम बाय द लोड PL की वैल्यू आ रही है कि पावर कंज्यूम कितना हुआ। क्लियर है नहीं, पावर कंज्यूम बाय द लोड की वैल्यू आया। DC पावर पढ़ रहे हो बेटा मेजरमेंट में, कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, आप देखते जाओ यहाँ पर लाइन बाय लाइन। अब बेटा मुझे कन्फ्यूजन है, आप बताओ यहाँ पे कि सर आपने PL को बताया कि पावर कंज्यूम बाय द लोड है, तो सर यहाँ पे VI क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मुझे VI की वैल्यू बताओ कि VI क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि VI ये वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज अगर सप्लाई है तो करंट यहाँ पे है, तो वोल्टेज क्या जनरेट करती है, करंट जनरेट करती है कि नहीं करती है, आपको पता है ना। तो इस वोल्टेज से क्या जनरेट हो रहा है, करंट। तो आप सीधे लिखोगे V इंटू आई क्या होगा, पावर इंडिकेट बाय इंस्ट्रूमेंट। ओके, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट। आप क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज क्या है बेटा आपके V है, तो आप लिखोगे पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, यानी VI जो आपका है ये क्या है, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, यानी पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये आपका क्या है, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट। एंड अब बताओ I स्क्वायर RA क्या है, I स्क्वायर RA है पावर लॉस इन अमीटर, यानी पावर लॉस क्या हो जाएगा, अमीटर के अंदर कितना होगा। क्यों, क्योंकि इधर सप्लाई आपने V दिया बेटा, तो पावर लॉस इन अमीटर कितना होगा, I स्क्वायर R। तो आप लिखोगे I स्क्वायर R यहाँ पे क्या है, इस तरीके से I स्क्वायर RA, ये बेटा क्या है, पावर लॉस किसके अंदर, अमीटर के अंदर। लिखोगे यहाँ पे पावर लॉस इन अमीटर, पावर लॉस
इन अमीटर। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये हो गया। आप देखते चलो क्या क्या है, आपके वर्डिंग में आता है, ठीक है, वर्डिंग ही आपको आ जाएगा। तो बेटा आपको क्या निकालना है, पावर लॉस इन अमीटर, पावर इंस्ट्रूमेंट, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, यानी कितना पावर इंडिकेट करके दे रहा है, यानी कितनी पावर दे सकता है इस पूरे सर्किट को। आप देखो इधर आपकी पूरी सर्किट दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा, आप देख सकते हो यहाँ से आपकी पूरी सर्किट दिख रही है। तो बेटा आप देखो इधर से जो आपका सप्लाई सिस्टम है उस पूरे डीसी सर्किट को कितना पावर दे रहा है, उस पावर की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो लिखोगे पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम बाय द लोड। अब इसको बेटा रफ करूं मैं तो आगे बढ़ूं मैं, पावर इंडिकेटेड बाय, लिखोगे हैंस पावर इंडिकेटेड, हैंस पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पावर कंज्यूम बाय द लोड, पावर कंज्यूम बाय द लोड प्लस लॉसेस इन अमीटर, या पावर लॉसेस इन अमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, पावर कंज्यूम बाय द लोड, पावर कंज्यूम बाय द लोड प्लस क्या हो जाएगा, पावर लॉसेस या पावर लॉस किसके अंदर, इन अमीटर के अंदर। क्लियर है कि नहीं, किसके अंदर, इन अमीटर के अंदर। ठीक है, ये बेटा आपका क्या हो गया, बेसिकली पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, डीसी पावर आप निकाल सकते हो। क्लियर ना, बेसिकली फार्मूला पता हो गया ना। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं आपको क्या बताऊं। आप यहाँ लिख सकते हो इस पावर को, यहाँ देखो आपका जो पावर था बेटा ये वाला, देखो ना, सॉरी ये वाला पावर देखो, आप यहाँ से बताया ना मैंने पावर लॉस, ये वाला फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फार्मूला आपके लिए डीसी पावर के लिए काम किया। ठीक है बेटा, अब आगे जो मैं बढ़ा था यहाँ पे देखो बेटा, आगे यहाँ पे पावर लॉस आपने फाइनल निकाला। अब बेटा सिमिलरली दूसरे सर्किट की बात कर लो, तो क्या था, वोल्ट मीटर अमीटर वाला सर्किट की बात कर लो। देखो वहाँ पे सेम है, आप खुद कर सकते हो, बस एक बार देख लो बस केवल। तो आप निकालोगे सिमिलरली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे फॉर, अगर मैं बात करूँ फॉर नेक्स्ट चीज़ किसके लिए, आगे मैं पढ़ता हूँ किसके लिए, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, यानी कि फॉर अगर मैं बात करूँ किसके लिए, आगे बढ़ता हूँ, वो आपकी सर्किट होगी फॉर, अब सर्किट आपकी क्या हो गई बेटा, दूसरी सर्किट हो गई। कौन सी सर्किट, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, यानी कि आपका होगा वोल्ट मीटर अमीटर मेथड। क्लियर है कि नहीं, आपकी क्या है बेटा, ये आपकी दूसरी सर्किट है। क्लियर है कि नहीं, दूसरा सर्किट ऐसी है। यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है कि सर आप लिखवाओगे क्यों, सीधे आप लिखवा दो ना कि जो वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज है वो V²। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका पिछला जो वीडियो वो भी कवर हो जाएगा साथ साथ में, और रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर मेथड जो है, आप कैसे डीसी पावर मेजरमेंट यहाँ पे करोगे, उसका मतलब है आप यहाँ बनाओगे क्या, अमीटर, क्या बनाओगे, पहले आप अमीटर किया, फिर आपने क्या यूज किया, वोल्ट मीटर का यूज़ किया। इस तरीके से आप सर्किट बना रहे हो, और यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, वो यहाँ पे आपका लोड होगा, वो क्या होगा, लोड होगा। आप देखते जाओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे इधर आपकी क्या है, इधर आपकी बेटा सप्लाई है, इधर आपकी क्या है, आपकी इधर सप्लाई है। सप्लाई आप अगर यहाँ पे V दे रहे हो, और यहाँ पे मीटर है, यहाँ वोल्ट मीटर है, ये आपका बेटा क्या है, ये आपका लोड है। क्लियर है कि नहीं, आप सिमिलरली उसी की तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं, लोड है। अब देखो यहाँ से लोड पे कितनी करंट जा रही है, लोड पे करंट अज्यूम करो कितनी जा रही है, सपोज दैट करो करंट कितनी है, IL करंट है, कितनी है वो, IL है।
IL करंट है, और इधर से अमीटर में कितनी करंट आ रही है IV, यानी इधर मान लो अमीटर में करंट कितनी जा रही है आपकी I जा रही है, कितनी जा रही है I जा रही है। अब बोल लो बेटा मैंने आपको पढ़ाया ना, पढ़ाया था और अमीटर को बताया था, यहाँ पे अमीटर क्या है, अमीटर आपका आइडियल है, वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल है, तो रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ करंट आ जाएगी और लोडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में अगर मैं इसका इंटर रेजिस्टेंस RV मान लूँ कि RV है, तो यहाँ पे भी करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, वो IV हो जाएगा। और इधर फिर अब कितनी करंट चली जाएगी, इधर जाएगी बेटा कितनी I माइनस IV, ये आपकी करंट हो जाएगी। और I माइनस IV ही आपकी कौन सी करंट है बेटा, वो I माइनस IV आपकी लोड करंट है, ये आपकी कौन सी करंट है, लोड करंट, ठीक है। ए हो गया। यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप सपोज दैट करो कितना है बेटा, वो V है, कितना है, V है। आप देख सकते हो कि पैरेलल है, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसका R इंटरनल पहले से ही कितना है, इनफाइनाइट है, सॉरी R इंटरनल इसका पहले से कितना है, 0 है, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप है क्या, नहीं, यहाँ ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे भी V है, यहाँ V होगा, यहाँ पे भी V होगा। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वोल्ट में यानी पावर की बात करूँ, तो पावर कंज्यूम बाय द लोड कितना हो जाएगा, यानी कि V इंटू IL होगा। तो निकालो कि हैंस पावर कंज्यूम बाय द लोड, यहाँ पे लिख सकते हो लोड पे कितना वोल्टेज यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये तीनों ब्रांच की बात करूँ बेटा, तीनों ब्रांच किस में है, ये तीनों ब्रांच आपके किस में है, वो पैरेलल में है, ठीक है, तीनों ब्रांच आप किस में है, पैरेलल में है। जब तीनों पैरेलल में है तो बेटा हम आगे बढ़ूंगा, क्या आगे बढ़ के इक्वेशन लिखता हूँ, वो इक्वेशन क्या होगा कि हैंस अब लिखोगे पावर कंज्यूम बाय द लोड, हैंस पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, हैंस पावर कंज्यूम बाय द लोड, वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से V इंटू क्या IL, यही होगा ना। तो V इंटू IL कितना हो जाएगा, आप देखो फटाफट सोल्व करो, तो V ही रहेगा। IL को क्या लिख सकते हो, IL को लिखोगे सर I माइनस IV, क्या I माइनस IV, ओके। यहाँ से अब क्या इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, V इंटू I माइनस V इंटू IV। देखो यहाँ से अब IV है, यहाँ से क्या है IV है ना IV, तो जो V है यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सीधे लिख सकते हो इसकी क्रॉस का भी वोल्टेज कितना है बेटा, वो V है ना यहाँ पे। तो VI क्या हो गया, आपको VI मैंने पढ़ाया ना, VI बेसिकली क्या होगा, ये होगा आपको क्या पावर, ये आपको क्या होता है, पावर इंडिकेटेड बाय किसके, इंस्ट्रूमेंट, पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ से बेटा अब बात मुझे बताओ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो ना वोल्ट मीटर के क्रॉस V इक्वल टू क्या, यहाँ से IV इंटू RV, यानी V इक्वल टू IV इंटू RV होगा, या इस तरीके से कह सकते हो कि नहीं, इसके क्रॉस का वोल्टेज बेसिकली यहाँ ड्रॉप है, रेजिस्टेंस है, ज़्यादा तो होता है बट प्रैक्टिकली है मैक्सिमम है, तो यहाँ इन्फाइनाइट नहीं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सीधे क्या लिखोगे IV इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से IV इंटू क्या RV। तो बेटा यहाँ से IV की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन क्या RV, ठीक है। तो यहाँ से आप IV की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या है बेटा V इंटू IV, आप लिख सकते हो क्या वोल्टेज लॉस। आप यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, हैंस VI माइनस क्या हो जाएगा, इसको वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन क्या RV, V स्क्वायर अपॉन RV। ये आपका क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला निकल के आया किसके बराबर, PL के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहाँ बेटा आप कह सकते हो, समझने की जरूरत नहीं, जैसे वहाँ पे था लॉसेस इन अमीटर था, यहाँ पे क्या होगा लॉसेस इन वोल्ट मीटर, क्या होगा लॉसेस इन वोल्ट मीटर। या सीधे लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं कहोगे सर लिखवाए नहीं, लॉस इन वोल्ट मीटर लिख सकते हो ताकि कन्फ्यूजन नहीं है। पावर लॉस इन वोल्ट मीटर, पावर लॉस इन
वोल्ट मीटर, ठीक है। लॉस इन, फाइनली आपने डीसी पावर मेजरमेंट कर लिया, ठीक है बेटा, आपने फाइनली डीसी पावर मेजरमेंट यहाँ से कर लिया और देखा आपका पूरा एनालिसिस करके मैंने आपका लोड पावर कितना हुआ, कितना, ये सारा पावर मैंने निकाल दिया। अब देखो बेटा यहाँ से पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट जो दोनों में है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल कितना है, वहाँ पे इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लॉसेस लोड के क्रॉस प्लस वी स्क्वायर बाई आर वी। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेशन पावर, जो पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट डीसी सर्किट का जो पावर इंडिकेशन होगा वो बेटा क्या है, इक्वल है। क्या है वो, इक्वल है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ सप्लाई दोगे और इक्वल पावर यहाँ से हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इन दिस केस अगर मैं बात करूँ डीसी सर्किट में, अगर बात करूं बेटा, तो यहाँ पे पावर लॉसेस क्या होते हैं, वो क्वाइटली स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं यहाँ पे। और जब पावर लॉस स्मॉल होगा यहाँ पे तो एरर क्या होंगे आपके, वो एरर आपके यहाँ पे कम होंगे, ठीक है। यानी कि कब, अब बोलोगे सर कब पावर लॉस कब कम होगा और कब यहाँ पे एरर स्मॉल होगा, तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख सकते हो कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशन पावर लॉस ऑफ डीसी सर्किट, पावर लॉस ऑफ डीसी सर्किट एंड एरर्स इन डीसी सर्किट शुड बी, या सॉरी आप कह सकते हो कि पावर लॉस इन डीसी सर्किट, पावर लॉस इन डीसी सर्किट एंड एरर इन डीसी सर्किट, दोनों एरर एंड लॉसेस क्या होने चाहिए, आर शुड बी वेरी लो फॉर, किसके लिए, फॉर नॉर्मल कंडीशन के लिए। यानी पावर लॉस एंड एरर ऑलवेज जीरो या ऑलवेज स्मॉल होगा फॉर नॉर्मल कंडीशन पर अगर आप ऑपरेटिंग कर रहे हो या आप उस सिग्नल को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। उस समय आपका पूरा क्या होगा, एरर्स आपके कम होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम आगे बढ़ूंगा, आपका क्या, वो बेटा क्या होगा, एसी पावर, ठीक है। क्या होगा, एसी पावर। देखते हैं एसी पावर क्या है, ठीक है। देखो बेटा आपका जो एसी पावर है उसको लिखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब मैं बात करता हूँ आपके एसी पावर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। बेसिकली पोर्शन आप नेटवर्क में अच्छे से पढ़ चुके हो, एसी एनालिसिस में एसी पावर मेजरमेंट क्या है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एसी पावर मेजरमेंट यहाँ पे कह सकते हो कि अगर इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट वोल्टेज रीड, यानी जो वोल्टेज है उसको आप क्या होगा, वो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, एंड जो करंट होगा वो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा। ओवरऑल जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका क्या होगा, एसी पावर होगा। क्या होगा, वो आपका एसी पावर होगा। तो आप कह सकते हो बेसिकली, आप यहाँ से क्या कह सकते हो, इस तरीके से अच्छे से कह सकते हो कि एसी वोल्टेज एंड एसी जो आपका पावर है उसको आप कैसे निकालोगे, तो बेसिकली आप यहाँ से कहो एसी पावर को आप डिनोट करोगे P इक्वल टू V इंटू में I। क्लियर है कि नहीं। यहाँ जो बेटा V है यही V आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये क्या है बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। ये आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है बेटा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो देखो बेटा P इक्वल टू वी आई, आप यहाँ से पावर मेजर करोगे। आप बेसिकली पावर को फॉर्मूला यही है ना, देखो बेटा कहाँ तक पहुँचते हैं, आपका साथ ही साथ नेटवर्क भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग तो नेटवर्क में अच्छे से पढ़े भी होंगे, फिर भी आपका यूज यहाँ पे हो जाएगा और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा समझने में, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अज्यूम करो कि सपोज दैट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिफाइन एज वी एम साइन ओमेगा टी, देन करंट जो है इंस्टेंटेनियस करंट ऑलवेज क्या होगी, वो लैग्स होगी किससे, सप्लाई वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ फाई, बाय द एंगल ऑफ फाई। इन एसी सर्किट की बात हो रही है। सपोज दैट किसकी बात कर रहा हूं मैं, पावर मेजरमेंट करने के लिए आप कॉइल की बात करते हो तो कॉइल का फैक्टर है आर, एल का फैक्टर है एल है, तो एल का मतलब करंट लैग करेगी, ठीक है बेटा। क्या है, करंट लैग करेगी, तो आपको दिक्कत होने की बात वहाँ पे नहीं आना है। तो आप बेसिकली आप लिख सकते हो हेयर, अगर हम अज्यूम करें क्या,
वी स्मॉल की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या है, साइनसोडियल वोल्टेज। क्या है बेटा ये आपका साइनसोडियल वोल्टेज है। क्लियर है कि नहीं, आपका क्या है साइनसोडियल वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, नाउ अब क्या होगा, करंट तो आपकी क्या कर जाएगी, लैग होगी कि नहीं। तो नाउ करंट जो है वो आपकी लैग करेगी। करंट जो है वो क्या है, वो बेटा आपकी करंट क्या हो जाएगी, वो लैग कर जाएगी। कितना, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है कि नहीं, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ आई एंड वी पुट्स इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए, अगर इक्वेशन ए में आप आई एंड वी की वैल्यू पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। देखो बेटा क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पे हैंस आप लिखो, हैंस जो आपका वैल्यू आया P का, और P आपका क्या होगा, ए भी आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगा कि नहीं होगा, ए भी आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ए भी आपका क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, V आपका होगा वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, एंड I की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये आप देखो यहाँ से क्लियर, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करो, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एसी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड आउट करना है, कितना होगा। अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एवरेज पावर भी, आप देखते जाओ यहाँ पे वी एम आई एम आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये आप कर लिए। तो देखो बेटा आपने इंटू में किया साइन ओमेगा टी, इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। आप देखते जाओ आगे क्या होगा। हैंस अब आगे बढ़ोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो ना, वी एम आई एम बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो अब बताओ बेटा 2 साइन ए साइन वी का फॉर्मूला आपको पता है ना, 10th में पढ़े होगे अच्छे से। तो कितना होगा यहाँ से, वी एम आई एम बाई 2, बेसिकली इसका फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, कितना होगा 2 साइन ए साइन बी का। बताओ, आपको तुरंत पता होना चाहिए सर, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओके, तो अगर इसको a मानो इसको b मानो तो cos a माइनस बी का मतलब क्या है, cos 5 होगा, और माइनस cos a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा। ओके, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखो आपका वी एम आई एम, ये आपका क्या निकल गया, P इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ये क्या है, P इंस्टेंटेनियस पावर जो आपने यहाँ से निकाला। ठीक है, पावर आपने यहाँ से निकाला। क्लियर। अब बेटा यहाँ से एवरेज पावर को काउंट करो, क्या है एवरेज पावर कितना होगा। इंस्टेंटेनियस पावर आपने निकाला, तो नाउ एवरेज पावर अगर ओवर अ साइकिल, अगर एक साइकिल की बात करोगे, एवरेज पावर पूरा फुल साइकिल हुआ ना, ये किसी एक साइकिल की बात हो रही ना बेटा, यहाँ पे ये किसी एक साइकिल की बात हो रही। तो एवरेज पावर एक साइकिल ओवर साइकिल के, यानी ओवर साइकिल का एवरेज पावर कितना होगा। तो नाउ अगर आप निकालोगे एवरेज पावर, क्या एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल कितना हो जाएगा बेटा, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल, यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज पावर ओवर अ साइकिल आपको पता है बेटा क्या, कि एवरेज पावर कितना होगा, आपको फॉर्मूला तो पता ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पी ऑफ एवरेज जो फॉर्मूला होता है ओवर साइकिल के लिए 1 अपॉन कितना 2 पाई, इंटीग्रेशन क्या 2 पाई, यही होता ना 0 to 2 पाई कितना वी टी, या कोई सिग्नल है डी टी है, यहाँ पे भी क्या है पी टी है, कोई भी सिग्नल है आई टी है, इस तरीके से कोई भी सिग्नल होगा वो आपका यहाँ पे
होता है। ठीक है, यही बेटा आपका क्या होता है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है। तो आप अप्लीकेबल करोगे, पीटी का सिग्नल है। तो नाउ अब आपका यहाँ से पी एवरेज कितना निकलेगा, तो पी एवरेज की बात करोगे तो बेटा कितना होगा 1/2 पाई, तो पहले होगा 1/2 पाई इंटू में क्या है वी एम आई एम बाई 2, कह सकते हो ना इसको, वी एम आई एम बाई 2, या बेसिकली 1/2 पाई को आप यहाँ से स्किप करो, या 1/2 पाई को अंदर ले चलो इस चीज़ को, पोर्शन को। ठीक है, या 1/2 पाई रखे रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा 1/2 पाई। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया वी एम आई एम। इस वाले पोर्शन को स्किप करो, आपको लाइन बाय लाइन समझ में कोई स्किप हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। उसके लिए आप क्या करो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू क्या 2 पाई वी टी। वी टी नहीं है तो कितना होगा पी टी है, तो पी टी कितना है आपका वी एम आई एम बाई 2 कॉस कितना फाई, कॉस फाई यही तो था, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, यही था, आप लिख दिए। ये लिमिट था ना, इनटू क्या किसके रिस्पेक्ट में, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करोगे बेटा आपको तो बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही है। कॉस फाई इस तरीके से आप देखोगे 2 पाई की रेंज में ओवरऑल फैक्टर 0 होने वाला, तो बचेगा क्या बेटा यहाँ से पी ऑफ एवरेज की जो वैल्यू आई नाउ आके बेटा सॉल्व हो जाएगा। आपको बेसिक नेटवर्क में आप पूरा सॉल्व किए होगे पावर को, बट यहाँ पे देखो 1/2 पाई कितना बचेगा इंटू 1/2 पाई, तो बेटा कैंसिल हो जाएगा ना। आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हुआ होगा, बेसिक नेटवर्क में आपको पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 कितना कॉस फाई, वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाई। हैंस अगर मैं बात करूं वी एम, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकता हूं इस तरीके से, क्या वी एम बाई रूट 2 एंड आई एम बाई रूट 2 इंटू क्या कॉस फाई। तो आप यहाँ कहोगे जो आपका वी एम है बेटा यहाँ से वी एम बाई रूट 2, ये भी आपकी क्या आ गए, ये आपके बेटा कौन से वैल्यू आपको पता है ना, आपके कौन से वैल्यू हैं आर एम एस वैल्यूज हैं, ये आपके वी आर एम एस है, ये आपका क्या है आई आर एम एस है, क्लियर है कि नहीं, इंटू क्या कॉस फाई पावर फैक्टर ऑफ द लोड, यानी ये क्या है पावर फैक्टर ऑफ द लोड, क्लियर है कि नहीं, किसका है पावर फैक्टर है इन लोड का, क्लियर आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे आगे बढ़ोगे क्या होगा बेटा, हैंस आप जो पावर निकाले बेसिकली, हैंस जो पी एवरेज आया वो बेटा क्या है V इंटू आई इंटू क्या कॉस फाई। हेयर अगर मैं बात करूँ, हेयर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ इस तरीके से, पहले इसको क्लोज करो बेटा, यहाँ पे देखो क्या होगा नाउ। अगर मैं बात करूं V की तो बेटा V इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे V इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पे जो V है इसको लिखो बेटा, यहाँ पे जो आपका V है वो है क्या, V होगा आपका आरएमएस वैल्यू, क्या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये होगा क्या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है I क्या है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है आपके आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, आपकी क्या है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, यहाँ कॉस फाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर है, क्लियर। तो बेटा फाइनली आपने इसी पावर में एवरेज पावर को अच्छे से निकाला, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, अब बेटा आपको मैंने अभी तक एसी और डीसी पावर पढ़ा है, ठीक है, ये आपका बेसिक था। अब बेटा स्टार्ट करूंगा क्या मेजरमेंट ऑफ पावर, या पावर इन पॉलीफेज क्या होगा, पहला स्टार्ट होगा। वॉट मीटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पावर पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो पावर स्टार्ट करता हूँ, पावर इन पॉलीफेज। ठीक है, आपका हेडिंग होगा पावर इन पॉलीफेज, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे
ब्लोंडल्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। जब हम पॉलीफेज को पढ़ेंगे तो ब्लोंडल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ है, कितने वॉट मीटर का यूज़ करोगे आप मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो बेटा बेसिकली वहाँ पावर और हमको थोड़ा बहुत आपको वॉट मीटर का एक बार हमको ओवरव्यू दे देना है, वॉट मीटर क्या है, क्लियर है कि नहीं, वॉट मीटर में क्या क्या होता है, बस केवल ओवरव्यू देना। बाकी हम डिटेल में वॉट मीटर के टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली वॉट मीटर के बारे में बताऊंगा, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, ठीक है, ताकि हम अच्छे से पॉलीफेज यानी पावर इन पॉलीफेज पढ़ सकें, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक होगा पावर इन पॉलीफेज। ओके, थैंक यू।